344 दिन की सरकार भरेगी धनु राशि वालों के धन के खजाने और धन के मार्ग को प्रशस्त करेगी। इतना धन आएगा कि आपसे गिना भी नहीं जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और आप हमारी वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि 344 दिन की सरकार आपके जीवन में क्या बेनिफिट साइन लेकर आएगी अगर आप धनु राशि वाले हैं। देखिए, जो 344 दिन की सरकार है वो बन रही है शनि की सरकार। शनि देव 18 मार्च सन 2024 से उदय हो चुके हैं। तो 344 दिन कैसे कि 25 मार्च सन 2025 तक ये अपने उदय काल को लेकर चलेंगे। तो 344 दिन का जो टाइम पीरियड है वो धनु राशि वालों के जीवन में अब भरेगा धन के खजाने। देखिए, धन के खजाने तो बैठे बैठाए नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कोई कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं या कोई किसी कर्म में आप सार्थकता सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या होता है, शनि आपका साथ देते हैं, क्योंकि शनि कर्मों के मालिक होते हैं। आपका रुका हुआ धन है, अटका हुआ धन है, या कोई फंसा हुआ धन है, या आपकी जमीन जायदाद बिक नहीं रही है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, तो उसको समाप्त करवाने की क्षमता जो है शनि में है। शनि क्या है? कोर्ट कचहरी की मालिक हैं। जो कचहरियां हैं वो शनि की अदालत होती हैं। शनि की अदालत में जो जज होते हैं वो शनि होते हैं, वकील होते हैं वो राहु होते हैं। और जो जब ये अदालत लगती है तो क्या है, शनिदेव वहां पर विराजमान रहते हैं। तो अगर आपका कोई थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है और जमीनी विवाद है तो वो जमीन का केस आपका सॉल्व होने के योग बन रहे हैं। और ये 344 दिन का टाइम पीरियड आपके लिए बेहद ही सुखदपूर्ण होने वाला है अगर आप धनु राशि के हैं, क्योंकि उस जमीन का फैसला आपके फेवर में आने वाला है। और वो फैसला आपके फेवर में आएगा तो क्या होगा, आपकी जमीन अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्या है, करोड़ों की अगर आपकी प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, तो अगर आप बेचते हैं तो लाखों और करोड़ों में आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी। व्यापार करते हैं, चाहे लोहे का, चाहे कॉस्मेटिक का, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स का, या आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, या आप कोई फर्टिलाइजर से संबंधित काम करते हैं, कृषि का व्यापार करते हैं, या कृषि संबंधित सामान बेचते हैं, किसान भाई हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी के योग है। उनको फसल में मुनाफा होगा, व्यापार में लाभ होगा। तो ये 344 दिन तक जो शनि उदय रहेंगे तो आपके जीवन में प्रगति, तरक्की तो लेकर आएंगे। तो इस प्रगति, तरक्की का आप लाभ उठाइए, क्योंकि 25 मार्च सन 2025 तक जो है धनु राशि वालों के जो शनि है वो उदय रहेंगे। अब शनि उदय रहेंगे तो आपके जीवन में मूवमेंट, हाई मूवमेंट लेकर आएंगे। अगर आप प्रयास करते हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्योंकि शनि नौकरी के कारक होते हैं और उसमें सूर्य भी राजसत्ता के कारक होते हैं, तो शनि और सूर्य आपको बेनिफिट साइन देंगे और शनि का उदय काल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। और क्या है कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो चुनावी माहौल चल रहा है। अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आप धनु राशि वाले हैं, तो आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन समय ये चल रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में जो आपका शनि है वो अगर अच्छा है, सूर्य अच्छा है जन्म पत्रिका में, तो आपको इलेक्शन में जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। कैबिनेट मिनिस्टर बनने से, राज्य मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपका ग्रह गोचर बहुत ही शुभ है। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो देव गुरु बृहस्पति भी इस समय बहुत ही अच्छे युवावस्था में चल रहे हैं, आपके पंचम भाव में बैठ के, और अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और जो उनकी समसप्तक दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। और जो उनकी
9वीं दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है। तो क्या है, ये जो दृष्टियां हैं इनकी वो आपके जीवन में बूस्ट लेकर आने वाली है। आपको पॉलिटिक्स में पद हासिल करा कर जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी जन्म पत्र का एक बार किसी देवक से दिखवा लीजिए, या हमसे भी आप एनालाइजेशन करा सकते हैं कि आपका सूर्य पाप का त्रियोग में तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, शनि के साथ तो नहीं है। अगर है तो उसकी युतियां हम भंग करा देते हैं। तो अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता के योग हम हासिल करवा देते हैं, क्योंकि उसके एस्ट्रो उपाय देते हैं, रेमेडीज देते हैं। तो आप कलयुगी एस्ट्रो उपाय रेमेडीज करते हैं तो युतियां आपकी भंग हो जाती है, कुंडली को आपकी दिशा मिल जाती है और आपके जीवन में सरलता ही सरलता प्राप्त हो जाती है। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि बैठे बैठाए ही सारे काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी युति जो है कुंडली में अगर बन भी रही है, तो अगर वो भंग हो जाती है तो आपकी कुंडली को दिशा मिल जाती है, क्योंकि अंडा टेवा होता है तो वो क्या करता है, दिशा विहीन कर देता है, आपको नुकसान करवा देता है। आपको नुकसान कैसे करवा देता है, आप पर कर्जा हो जाता है, आप कोई काम करते हैं फॉल हो जाता है, आपके काम में सफलता नहीं मिलती है, आपको जीवन में निराशा हताशा हाथ लगती है। तो क्या है, आपका राहु एक्टिव हो जाता है और आप कहने लगते हैं ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन नहीं, अगर आप गुरु की अपनी ऊपर पॉजिटिविटी ऑरा लेते हैं तो क्या होता है कि देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं, शनि आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में सफलता मिलती है। राहु की नेगेटिविटी जिन पर होती है वो हमें कमेंट में लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है, जब आपने मनुष्य जीवन का कर्म किया, मनुष्य जीवन में जन्म लिया, तो आप जब अपनी मम्मी के पेट से जिस दिन जन्म लिया आपने, तो क्या हुआ, वो भी तो एक कर्म था। माँ के पेट से आपने जन्म लिया, आप बड़े हुए, आपकी मम्मी ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, तो क्या है, सबसे पहला तो आपका जो कर्म था वो माँ ने किया। अब आपका कर्म, आप कर्म विहीन हो जाते हो, आप अपने कर्मों से नहीं लगते हो और फिर दोष देते हो कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई प्रयास करते हो तो प्रयास फलदायक होता है, सार्थक होता है। और सबसे बड़ी रेमेडीज है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो सबसे पहले अपनी माँ, जो माँ होती हैं वो चंद्रमा का रूप होती हैं। मैं आपको एक महा उपाय बता रही हूँ। अगर आप धनु राशि वाले हैं और मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो सबसे पहले जो होती हैं माँ होती हैं, उनके सुबह सुबह उठकर आप मन भाव से उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपका जो काम है रुका हुआ वो भी पूरा हो जाता है। और जो माँ होती हैं आपको हृदय से अगर आशीर्वाद दे देती हैं तो आपके जीवन में कभी भी जो है विफलता नहीं आती है, आप सफलता की ऊंचाई को लेकर जाते हो, क्योंकि माँ के समान कोई जो है भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। माता पिता ही भगवान का रूप है, बस आपके देखने में थोड़ा सा समय ले जाता है, तो वो क्या होता है, आपकी संघर्ष को बढ़ा देता है। अगर आप माता और पिता के रोज चरण स्पर्श करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके समय समय पर जो है वस्त्र और उनको खाने पीने का सामान, जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, उनको प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं, माता पिता के जरिए आपको बहुत कुछ प्राप्ति होती है, क्योंकि पिता सूर्य का रूप होते हैं और माता चंद्रमा का रूप होती हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि अपनी माता पिता की सुबह सुबह पैर चरण स्पर्श जरूर कीजिए। देखिए, शनि जो है अब आपको 344 दिन की सरकार में बहुत ही अच्छा लाभ देकर जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आने वाली है। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। और आपकी धनु राशि है तो क्या है, आपके जीवन में बूस्ट आने वाला है और बूस्ट आपके जीवन से अब नहीं जाने वाला है। तो आप कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए और जीवन में अपने उद्देश्य को हासिल कीजिए। जब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ, मेरा प्यार भरा नमस्कार।